नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 17वां श्लोक। मंत्रेषु मां वै उपहूय यत त्वं अकुंठित अखंड सदा आत्म बोधः पृच्छेः प्रभुः मुग्धः इव अप्रमत्तः तत् न मनः मोहयति एव देव। कृपया श्लोक दोहराएं। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्व अकुंठित अखंड सदा आत्मबोधः अकुंठित अखंड सदा आत्मबोधः पृच्छे प्रभु मुग्ध एव अप्रमत्तः पृच्छे प्रभु मुग्धः एव अप्रमत्तः तत् न मनः मोहयति एव देव। तन्नो मनो मोहयति एव देव। मंत्रेषु मां वै उपहूय यत्त्वं अकुंठित अखंडः सदा आत्मबोधः पृच्छे प्रभु मुग्धः एव अप्रमत्तः तन्नो मनो मोहयति एव देव। मंत्रेषु शब्दार्थ। मंत्रेषु मंत्रणाओं या परामर्शों में माम मुझको वै अथवा उपहूयः बुलाकर यत जितना त्वम आप अकुंठित बिना हिचक के अखंड बिना अलग हुए सदा
सदैव आत्म आत्मा बोधः बुद्धिमान पृच्छेः पूछा प्रभो हे प्रभु मुग्धः मोहग्रस्त इव मानो अप्रमत्तः यद्यपि कभी मोहित नहीं होता तत् वह न हमारा मन मोहयति मोहित करता है इव मानो देव हे प्रभु। अनुवाद। हे प्रभु, आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया। मानो आप असमंजस में पड़ गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। तात्पर्य। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि वे सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। श्री कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श श्री मैत्रेय मुनि के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। श्री भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे, श्री भगवान के लिए कोई भूत वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत रूप से आत्म प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने हेतु उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। श्री भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि श्री भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्ण विष्णुमते भक्तिवेदांत स्वामी हरे कृष्ण। उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करते हुए आज के इस श्लोक पे कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के इस अमल पुराण में, जो श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर इस अध्याय का शीर्षक है विदुर का श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। तो यह भगवान के अंतिम परम भगवान श्री कृष्ण, जो सबके कल्याण हेतु सबके परम मित्र हैं, यहाँ पे धरातल पर आए थे। अब उनका इस प्रसंग में अंतिम यहाँ पर धरातल का समय दिखाया जा रहा है। और ऐसे अंतिम समय में परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव को और श्री मैत्रेय मुनि को परम गोपनीय उपदेश दिए हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव गीता के रूप में लिखा गया है। इस अध्याय में 10वें श्लोक से परम भगवान श्री कृष्ण बोले हैं और तत्पश्चात बाद में उद्धव जी बोल रहे हैं। और इस श्लोक में उद्धव जी अपने उस लीला का स्मरण कर रहे हैं जब परम भगवान श्री कृष्ण ने उनसे परामर्श लिए थे। तो यहाँ पे जो सब कुछ जानते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य भी हम सुनते हैं। भगवान अर्थात भग जो है 6 ऑपुलेंसेस जो बताए जाते हैं, ज्ञान, शक्ति, आज ही खुला है, ज्ञान, शक्ति, सुंदरता, वैराग्य और वेल्थ। तो इस तरह से जो 6 ऑपुलेंसेस बताए जाते हैं, तो ये 6 ऑपुलेंसेस जो है भगवान में अनंत मात्रा में, भगवान अनंत सौंदर्यशाली है, अनंत धन है, अनंत शक्तिशाली हैं। पर ऐसा अनंत वैभव होने के बावजूद भी ऐसे द्वंद्व लीला भगवान प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम जो भौतिक व्यक्ति हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। और जब तक इन लीलाओं के ऊपर आचार्यों की टिप्पणी हम नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान के मूड को नहीं समझ पाएंगे। हम देखते हैं भगवान अनंत सौंदर्यशाली है, अनंत सौंदर्य, मतलब भगवान से ज़्यादा सुंदर और कोई है नहीं। पर फिर भी व्रज लीला में हम देखते हैं कि ऐसा वर्णन आता है, भगवान अपने ही प्रतिबिंब को ऐसा एक पिलर में देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और माता यशोदा को बोलते हैं, ये कौन आ गया, ये तो बहुत सुंदर है, इसने माखन चुराया है। और भगवान अनंत शक्तिशाली है, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात तक उठा के रखे थे। पर फिर वही परम भगवान जो हैं, जब नंद बाबा उनको बोलते हैं कि अपने खड़ाव उठाने को बोलते हैं, खड़ाव लेकर के आओ,
आप वो फोटो भी देख सकेंगे, भागवतम में वर्णन है कि बहुत मुश्किल से वो जो है खड़ाव नंद बाबा का उठा पा रहे हैं, उठा ही नहीं पाते थे, फिर कैसे न कैसे तो उठाए और फिर सिर पे रख के नंद बाबा को ला के दिए। और फल वाली का भी जब लीला आता है तो फल लेके तो सारा गए थे, पर वापस लाते वक्त जो अन्न के दाने भगवान के हाथों में थे वो हार्डली एक दो ही बचे थे। तो ऐसे कई सारे द्वंद्व वाले लीलाएं आते हैं जहाँ एक और परम भगवान अनंत शक्ति वाले राक्षसों का वध कर देते हैं और वही परम भगवान अपने भक्तों के कंट्रोल में रहते हैं। अहम भक्त पराधीनः, भागवतम में भी वर्णन है, वह भक्तों के अधीन भी नहीं पराधीन रहते हैं, पराधीन रहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान का प्रतिद्वंद मतलब द्वंद्व लीला जो है वह प्रस्तुत हो रहा है, जहाँ एक और परम भगवान अनंत ज्ञानी है, उनसे ज़्यादा ज्ञान का वही आदि देव हैं, आदि गुरु हैं, वही ज्ञान के स्रोत हैं, उन्हीं से हर प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है। पर अभी परम भगवान क्या लीला करते हैं कि वह कंफ्यूज हो जाते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण उद्धव से उन्होंने परामर्श मांगे थे कि अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो यह प्रेमवश और अपने जो संबंधी हैं उनसे प्रेम दिखाना, उन पे विश्वास की बात है। जब हमें कुछ पता होता है फिर भी हम आपसी प्रेमवश अपने संबंधी से पूछते हैं, अपने निज व्यक्तियों से पूछते हैं, तो वह आपसी प्रेम और विनम्रता का सूचक होता है। यही परम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे इस लीला में दर्शाए। तात्पर्य में वर्णन है कि जब जरासंध से युद्ध होना था, तो यह उस समय की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका में जो सभा थी, उनकी द्वारकाधीश के रूप में जब सभा में विराजे हुए थे, तब उसी समय एक दूत आते हैं और युधिष्ठिर के द्वारा वह दूत भेजे हुए थे। युधिष्ठिर के द्वारा जो दूत भेजे थे उन्होंने आके उनको संदेश क्या दिया कि वो अब राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। तो उस राजसूय यज्ञ में वह राजा कई सारे राजाओं को उनको जीतना होता है, और जो कई सारे राजाओं को जीत जाता है वह राजसूय यज्ञ करता है। तो इस राजसूय यज्ञ में निमंत्रण के रूप में परम भगवान श्री कृष्ण एवं द्वारकावासियों को बुलाए थे। तो इस दूत के इस मैसेज के ऊपर चर्चा ही हो रही थी कि उसी समय एक और दूत आता है, और वह दूत कौन था? जरासंध ने कई सारे राजाओं को बांध के रखे थे और उनका बलि देने वाले थे। कई सारे राजाओं को बांध के उनका बलि देने वाले थे, नर बलि, और उससे कुछ उनको शक्तियां प्राप्त होने वाली थी। तो उन राजाओं के द्वारा एक दूत के द्वारा एक मैसेज भेजा गया था कि हम कई सालों से इस जरासंध के कैद में हैं, आप हमें आज़ाद करें। तो यह मैसेज भी आया कि राजसूय यज्ञ में इनविटेशन है, उधर जाना है, और दूसरा मैसेज आया कि इन राजाओं को फ्री करना है। तो पहले कहाँ जाएं? राजाओं को फ्री करने जाएं या राजसूय यज्ञ में जाएं? तो कई सारे लोगों ने यही परामर्श दिए कि युधिष्ठिर आपके परम मित्र हैं, तो आप उनके पास जाएं।
परम भगवान श्री कृष्ण भी अपना निर्णय सुनाने से पहले उद्धव जी से पूछे थे। तो उद्धव ने यही संदेश, उद्धव से परामर्श करते वक्त उन्होंने यही बताए थे, भागवतम में है वर्णन की उन्होंने बोले पहले राजसूय यज्ञ में जाएं, फिर उधर से, क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सभी राजा वहाँ उपस्थित होंगे। तो उसी उद्देश्य से भीम और अर्जुन को लेकर के आप जरासंध के पास जाएं और उसको मल्ल युद्ध में ललकारें और तत्पश्चात उनको हराकर सभी राजाओं को फ्री करके उनको भी राजसूय यज्ञ में लेके जाएं। तो उद्धव के इस परामर्श को मानते हुए परम भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही कार्य किए थे। और यहाँ पे भी जब भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे लड़ने, तो वह हालांकि क्षत्रिय जैसे पर वो ब्राह्मण वेश में गए थे। तो अनंत शक्तिशाली हैं पर अनंत धैर्यवान भी हैं। वही जरासंध जो 17 बार कृष्ण से हार गए थे, परम भगवान श्री कृष्ण उनको 17 बार हरा दिए थे। तो वो जरासंध को कृष्ण बोले थे आप हम तीनों में से किसी को चूज कर लीजिए लड़ने के लिए। तो जरासंध मोहवश परम भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे थे अरे तुम्हें तो 17 बार हरा दिया, तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम लेवल के नहीं हो। अर्जुन को भी बोले थे कि तुम बच्चे हो, और वो भीम को चुनते लड़ने के लिए। तो यहाँ पे कई बार ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला प्रस्तुत करते हैं कि वह अपने भक्तों के वश में हैं और वह भक्त उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे परामर्श लेते हैं। उनके जैसे नंद बाबा के पादुका को लेकर गए थे। तो इस प्रकार से भक्त और भगवान की प्रेममयी संबंध लीला होती है। तो यह शास्त्र प्रमाण है कि परम भगवान श्री कृष्ण कई बार बोले हैं कि उनको जो शास्त्रों में कई सारे श्लोकों के द्वारा परम भगवान का गुणगान होता है। जैसे भागवतम में वर्णन है, कितने ही कई सारे ऐसे श्लोक है जिसमें उनके वैभव का गुणगान हो रहा है। ब्रह्म संहिता में भी परम भगवान के वैभव का गुणगान है। तो यह गुणगान उनको जो श्लोक के माध्यम से होते हैं, शास्त्रों के वेदों के श्लोक के माध्यम से, यह गुणगान उनको उतना प्रिय नहीं है जितना जब माता यशोदा उनको प्रेमवश डांटती है और जब गोपियाँ उनको प्रेमवश बुलाती है। तो यह गुणगान श्लोकों का जो है एक जैसे प्रोफेशनल लगता है ना। तो ऐसा भी वर्णन है कि भगवान को यशोदा नंदन, नंद नंदन के नाम से बुलाया जाना ज़्यादा प्रिय होता है, ना कि परम भगवान श्री कृष्ण ऐसे वैभवशाली शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पे हम रामलीला में भी हम देखते हैं जब परम भगवान श्री राम जी जो हैं नदी के, समुद्र के तट पे बैठे थे, तब उसी समय विभीषण वहाँ पे आए थे। विभीषण श्री अपने भ्राता रावण से उनका लड़ाई हो गया और वो यहाँ आ गए थे श्री राम जी के शरण लेने के लिए। तो श्री राम जी के शरण लेने जब आए थे तो वो ऐसे हवा के रास्ते से आए थे, हवा में वो खड़े थे और वहीं से वो दूत भेजे थे। और इधर जो श्री राम जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने उस दूत के मैसेज को श्री राम जी को बताए। विभीषण जी बोल रहे थे कि हम आपके शरण में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव और बाकी जितने वहाँ पे वानरगण थे, जितने सभी वानर ने अपने अपने अलग अलग संदेश परामर्श दिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं श्री राम जी जो कि सब जानते हैं, सब ज्ञान के स्रोत हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, पर फिर भी
अपने कार्य के लिए वो अपने भक्तों पर डिपेंडेंट, अपने भक्तों पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो डिपेंडेंट, भक्तों जैसा बोल रहे वैसा कर रहे, पर यह भक्त को सेवा प्रदान करने के लिए होता है। वही श्री राम जी हैं जिन्होंने मारीच को एक बाण में ही कितने ही मीलों दूर फेंक दिए थे, है ना। तो पर वही श्री राम जी हैं जो कि इस कार्य के लिए वानरों की सेवा लिए थे। तो यह जो सेवा मिलती है भक्तों को, इससे हम भक्तगण ही क्या करते हैं, अपना भक्ति में उत्थान करते हैं और भगवान की लीलाओं को स्मरण करके अपना भक्ति बढ़ाते हैं। हालांकि भगवान सब जानते थे, फिर भी सभी वानरों से उस समय परामर्श लिए कि क्या विभीषण को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सभी का परामर्श और हनुमान जी का भी परामर्श आया कि हनुमान जी ने बोले इनको लेना चाहिए, सुग्रीव जी ने बोले नहीं लेना चाहिए, ऐसे कई सारे वानरों ने बोले। पर फिर सबका सुनने के बाद में श्री राम जी बताते हैं कि वो बहुत ही फेमस श्लोक बोले हैं जिसमें वह बोलते हैं कि मेरे शरण में जो भी आते हैं, जो भी जिस भी परिस्थिति में आए, मैं उनको शरणागत भक्त को कभी भी वापस नहीं लौटाएंगे, वो उनको शरण देंगे ही देंगे। जो एक बार आकर के बोल दे हे राम अब से मैं आपका, तो वो श्लोक है जिसमें वो बताते हैं कि अब वो हमेशा के लिए उनको शरण देंगे। तो वहाँ पे एक आचार्य यह भी बोलते हैं कि सुग्रीव जी ने, उनको थोड़ा बुरा लगता है कि जब खुद का डिसीजन लेना था तो हमसे क्या के लिए पूछे फिर तो हमसे क्या के लिए पूछे। तो ये विभीषण अगर कुछ उल्टा कर देता है, क्योंकि ये रावण का है भाई है, सगा भाई है, तो कुछ उल्टा भी कर सकता है, यहाँ का उधर जा कर के बता सकता है और कुछ नुकसान कर सकता है। तो वहाँ पे श्री राम जी संदेश उनको डायरेक्ट, किसी शास्त्र में वर्णन है कि डायरेक्ट नहीं बोले हैं, उनको इशारे में ही बताए हैं, और किसी शास्त्र में वर्णन है कि डायरेक्ट बोले हैं। तो उनको वहाँ पे यही बोले हैं कि ये रावण ही क्या, कई सारे पूरे विश्व भर में जितने भी असुरगण हैं, सारे देवता सारे असुर सब मिलकर के भी अटैक करेंगे तो भी उनके नाखून के अग्र, पैर के छोटे से नाखून के अग्रभाग के शक्ति के बराबर भी नहीं है। तो परम भगवान श्री राम जी जो हैं अपने ऐश्वर्य को वहाँ प्रस्तुत करते हैं और दुविधा में भी होने का ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वह उनसे परामर्श ले रहे हैं। तो ऐसी दिव्य लीलाएं यहाँ पे आती। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी श्रील प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने, हालांकि वही संस्थापक आचार्य हैं, वही सबके गुरु थे, पर फिर भी वह क्या करते हैं, अपने शिष्यों से परामर्श लिए। कई सारे लीलाएं आती है, उनमें से एक प्रमुख लीला जो है, जैसे अंतिम समय में जब वो प्रभुपाद जी का ऑलमोस्ट लास्ट समय चल रहा था इस धरातल पर, तब उन्होंने एक इच्छा प्रस्तुत किए थे कि वह गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते थे, गोवर्धन परिक्रमा। तो वैसे तो कई बार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं यह इच्छाएं, और जीबीसी में यह डिस्कशन होता था, और जैसा जीबीसी बोलते थे वैसा श्रील प्रभुपाद जी भी मानते थे। हालांकि वही गुरु हैं, बट वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि वह उनका परामर्श मान रहे हैं और वह भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो टीम बन गई थी। एक भक्तों की टीम यह बोल रही थी कि जो प्रभुपाद जी हैं उनको गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा है, उनकी इच्छा है तो ज़रूर करना चाहिए। पर कई सारे भक्त जो उनसे असीम प्रेम करते थे
तो उन्होंने बोले कि अभी प्रभुपाद जी की परिस्थिति, उनकी हालत, उनकी स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। डॉक्टर भी बोल रहे थे अगर वो परिक्रमा करने जाएंगे तो मुश्किल है उनका वहाँ पे रह पाना, पूरा परिक्रमा करना। तो इस प्रकार से दो जो टीम बन गई थी, एक बोल रहे थे नहीं करना है, दूसरा बोल रहे थे करना है। पर इसी द्वंद्व में वो क्या करते हैं कि प्रभुपाद जी मान ही नहीं रहे थे, तो इवन उनके जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई को भी बुलाया गया था, उनको समझाया गया था कि अभी इस हालत में परिक्रमा न करें। तो तब जाके प्रभुपाद जी माने थे और परिक्रमा नहीं किए थे। तो इस प्रकार से हम कई सारे ऐसे प्रसंग देखते हैं जिसमें परम भगवान श्री कृष्ण भी परामर्श ले रहे हैं, भक्त जो वरिष्ठ भक्त हैं वो भी परामर्श लेते हैं, जानते हुए भी हमें क्या है परामर्श लेना चाहिए। तो यह भी एक आइडियल लीडर का भी यह सूचक होता है कि हालांकि वो लीडर है पर उसे अपना धौक नहीं जमाना चाहिए, है ना। परामर्श जो है यह लेने से जो उधर हैं, हालांकि आप माने या ना माने या अपना पॉइंट अलग बाद में रखें, है ना, पर परामर्श लेने की जो बात आ रही है इससे हमें यह प्रस्तुत हो, कोई भी जो लीडर है या वहाँ पे है वो यह प्रस्तुत करता है कि वह सबको वैल्यू कर रहा है, सबके प्रेजेंस को वैल्यू कर रहा है। जो मुख्य लोग हैं तो उनके प्रेजेंस को वैल्यू करके उनके वचनों को मानना चाहिए, एटलीस्ट श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे यह बताया जाए है कि परामर्श लेने का क्या उद्देश्य क्या होता है कि हम आपको वैल्यू कर रहे हैं। नहीं तो फिर यह बात आती है कि फिर उनको वो बुरा मान जाते हैं और फिर आए ही क्यों, बुलाया ही क्यों गया, वो डिक्टेटरशिप वाला भाव आ जाता है। तो परम भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे उद्धव से परामर्श लिए थे। हम श्री राम जी की लीलाओं में भी सुने कि वह जो अपने वानर साथी थे, वानर जो सेवा कर रहे थे, उनसे परामर्श लिए थे, है ना। और भी जब जैसे रावण को वध करना था तो उन्होंने विभीषण से परामर्श लिए थे, है ना, कि कैसे वध करना है। ऐसे कई सारे लीलाएं आती है जहाँ पे परामर्श लिया जाता है कि क्या करना है ना। प्रभुपाद जी के जीवनी में भी हम देख सकते हैं। एक और बार जब प्रभुपाद जी जब यह इस्कॉन की जो संस्था है स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना, तो प्रभुपाद जी सिर्फ पुस्तक लिखते थे, अमेरिका में थे। तो उन्होंने एक वॉचमैन जो पोस्टमैन आए हुए थे, तो पोस्टमैन को बता रहे थे कि नहीं, इंडिया की बात है ये, तो इंडिया की बात है। तो प्रभुपाद जी ऐसे कई सारे मैगजीन लिखते थे, मैगजीन लिखे तो वह प्रकाशित करते थे, आर्टिकल लिखते थे, आर्टिकल लिख के प्रकाशित करते थे। तो पोस्टमैन या किसी ने ऐसे उनको परामर्श दिए थे कि आप यह मैगजीन आर्टिकल लिख करके बांटते थे प्रभुपाद जी। तो उन्होंने बोले थे कि आप मैगजीन लिखें, है ना, आप मैगजीन लिख करके उसमें यह बांटें। और उसी के बाद फिर प्रभुपाद जी ने मैगजीन में सब लिखे थे। तो इस तरह से कई सारे वर्णन आते हैं जब परामर्श लिया जाता है, और जैसे बताया उससे जो उपस्थित व्यक्ति हैं उनको भी वैल्यू प्रदान होता है और यह लीडर की अच्छी गुणवत्ता। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में एक सुंदर लाइन लिखे हैं, उसको बोल के फिर यहाँ अंत करेंगे। प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में, अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने हेतु उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। श्री भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि श्री भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए उन्हें इस रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।
तो ऐसे जो द्वंद्व लीलाएं प्रस्तुत होती है, जहाँ पे वो स्वयं सामर्थ्य भी हैं पर फिर भी परामर्श ले रहे हैं, भक्तों पे डिपेंडेंट हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी लीलाओं पे क्या है, कोई व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे परम भगवान कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह प्रेममय लीला है और यह इसी का आस्वादन करने के लिए भक्त लोग इस पे रहते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुख्यतः 3 चीज़ों का आज हमने चर्चा की है। जैसे लिखा है मंत्रेषु माम वै उपहूयः, तो परामर्श के लिए उद्धव को बुलाया गया था, तो परामर्श पाने के लिए पर तो फिर हमने 3 लीलाएं स्मरण किए, परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री राम जी की लीलाएं और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी की लीलाएं। जब उन्होंने अपने जो संगी हैं, अपने जो साथी हैं, उनसे परामर्श लिए और इस परामर्श लेने के द्वारा वह यह दर्शा रहे थे कि वह उन पे डिपेंडेंट है, जिस प्रकार से परम भगवान यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो इन लीलाओं को हम सदैव स्मरण करें और हम भी इन गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, टीका टिप्पणी?